नमस्कार दोस्तों, मैं वीरू सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीनियस कोचिंग बाराबंकी में। और आज हम देखने वाले हैं एसएससी की एसटी नंबर 83। ठीक है, चलिए पहला सवाल हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते। देखो सवाल क्या लिखा है। तो पहला सवाल आपके सामने है ना, वो पहला सवाल है कि एक छात्र के अंक गलती से 69 की बजाय 94 दर्ज किए गए, तो उसके त्रुटि के कारण औसत कक्षा का औसत 1.25 वृद्धि होगी। तो बताओ छात्रों की संख्या क्या होगी। ठीक है, चलिए सवाल का आंसर देखते हैं। मैं जानता हूं कि पहले 69 दिया है और 69 से 94 किया है उन्होंने। 69 से 94। तो बताओ यहाँ पर कितने का इफेक्ट आया। तो इफेक्ट आया कितने का, 25 का। हमको नहीं पता 25 का इफेक्ट है कितने लोगों में, पर औसत में वृद्धि हुई है 1.25 की। तो यहाँ से नंबर निकालोगे तो 25 बटे क्या आएगा, 1.25 आएगा। पॉइंट हटाओगे तो 0 आ जाएगा और ये इससे कट जाएगा कितने बार, 20 बार। इसका मतलब है पहले वाले का आंसर आएगा 20। इसका मतलब पहले वाले का आंसर आएगा 20। मतलब कक्षा में, उस कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी होगी, तो मतलब 20 होगी। 69 था, 94 हुआ। कितने का इफेक्ट है, 25 का। ये 25 कितने लोगों में बांटना है ये नहीं पता, ये पता चल जाए तो कितने का इफेक्ट आना चाहिए, 1.25 का डिवाइड करा तो आंसर 20 आ जाएगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है। अगले वाले सवाल को समझते हैं। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 लिखा है, ये सब लिखना है आपको। अब देखो इसको तुम ऐसे समझो कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 लिखा है तो मैं ये बोल सकता हूं कि b प्लस सी का मान माइनस a आ जाएगा इसकी जगह। तो इसका मतलब है इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर अपॉन बी सी, दूसरे को लिख सकते हैं बी स्क्वायर अपॉन सी ए, तीसरे को लिख सकते हैं सी स्क्वायर अपॉन ए बी। अगर मैं तीनों का एलसीएम ले लूं तो क्या आ जाएगा, ए बी सी। ये क्या दिखाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये दिखेगा। अगर ये ऐसी कुछ कंडीशन है आपके पास तो सबसे मजेदार बात ये है कि अगर a प्लस बी प्लस सी कहीं 0 होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान 3abc के बराबर होता है। 3abc अपॉन abc डालोगे, ये इससे कट जाएगा, आंसर इसका 3 आएगा। 3 इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है। अगला सवाल बहुत अच्छा है, समझिएगा। a प्लस 2b प्लस अंडरूट a माइनस 2b। अगर ऐसा सवाल कहीं भी दिखता है और यहां पर एक गलती है, यहां पर √3 लिखना है। ठीक है, √3 के बराबर होगा, √3 के बराबर होगा। ठीक है, अगर ये √3 के बराबर है तो हम यहाँ पर हमेशा डिविडेंडो कंपोनेंटो मेथड लगाते हैं, जिसे बोलते हैं हम लोग हिंदी में योगांतर विधि। योगांतर विधि क्या होती है, अंश और हर में लगाते हैं। ये बोलती है कि अंश प्लस हर होगा, अंश माइनस हर होगा, और ये हमेशा दोनों साइड पे लगती है, बोथ साइड। अगर दोनों साइड पे अगर लगती है तो ये फिर लगाना आना चाहिए आपको। कैसे लगाते हैं वो देख लो, सवाल मैंने लिख रखा है वो देख लो। सवाल के हिसाब से ये जो लिखा है, तो सवाल आपका क्या लिखा हुआ है भाई साहब, सवाल लिखा है √a प्लस 2b और √a माइनस 2b, ठीक है, अपॉन √a प्लस 2b माइनस √a माइनस 2b कितने के बराबर है, √3 के नीचे 1 मान लो। लगाएंगे तो देखो कैसे लगाएंगे, इसको करेंगे तो ये मान लो तुम्हारा अंश है और ये तुम्हारा क्या है, हर है। अगर ये दोनों जोड़े गए तो ये अंश बचेगा √a प्लस 2b और ये बचेगा a माइनस 2b। ये आएगा √3 प्लस 1 √3 माइनस 1। पहला कदम ये होता है, पहले स्क्वायर रूट हटा दो। जैसे ही आप स्क्वायर रूट हटाओगे, अगर स्क्वायर रूट आप अगर हटाना चाहोगे तो ये तुम्हारा क्या दिखेगा, तो ये भाई साहब दिखना चाहिए, अब ये दिखेगा a प्लस 2b, नीचे आ जाएगा a माइनस 2b। स्क्वायर करोगे तो √3 प्लस 1 का स्क्वायर बनेगा, नीचे बनेगा √3 माइनस 1 का स्क्वायर। फिर से डिविडेंड कंपोनेंट को लगा दोगे तो ये डिनोमिनेटर और वो है, तो ये आ जाएगा a अपॉन 2b। ये आएगा √3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस √3 माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे आएगा √3 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस √3 माइनस 1 का स्क्वायर। अगर ये आ जाएगा तो ये बात, अब आपको इधर एक बात आपको पता होनी चाहिए जो अपने काम की है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा जाता है तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखते तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab होता है। अब समझने वाली बात यह है कि दोनों के पास ये वाला पोर्शन कॉमन है, दोनों के पास ये वाला पोर्शन कॉमन है। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो पहला वाला हिस्सा बचता है,
जब घटाते तो दूसरा वाला हिस्सा बचता है, तो यही करना है। इसको अगर आप काउंट करोगे तो ये आएगा a/2b, इधर बचेगा √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, कितने गुना 2 गुना, क्योंकि 2 बार है। नीचे बचेगा माइनस वाले में 2ab वाला पार्ट, 2ab वाला बचेगा तो ये बचेगा 2 इंटू √3 इंटू 1, पर ये कितने टाइम आएगा 2 टाइम। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 2 से 2 कट गया, आंसर आएगा a/b बराबर आएगा 4/√3। ये जो ऑप्शन नंबर इसमें कोई था, कौन सा ऑप्शन नंबर है देखो, 4 अनुपात कितना आएगा, 4 अनुपात कितना आएगा इसका आंसर, 4 अनुपात कितना आएगा, कहाँ गया, तीसरा चौथा सवाल था, ठीक है ये रहा, अनुपात कितना आएगा, 4 अनुपात आएगा, 4 अनुपात वाला, 4 अनुपात वाला आंसर आएगा, 4 अनुपात वाला, तो मतलब ऑप्शन नंबर पहला आएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या करना है, इसका योग बताना है। तो देखिए जब योग बताते हैं तो आपको एक बात बहुत क्लियर हो रही पता होनी चाहिए कि a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a प्लस बी, और एक ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस बी। अगर इनका अंतर 1 हो जाए, अंतर 1 हो जाए तो a² माइनस b² जो होगा वो a प्लस बी के बराबर होगा। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ अगर ध्यान से देखो तो इनका अंतर 1 है, और अंतर 1 है तो इसका मतलब योग वाली सीरीज बन जाएगी। ये बनेगा 25 प्लस 24 प्लस 23 प्लस 22 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 10 तक, और ये हमारी कौन सी श्रेणी होगी, तो ये अब बन जाएगी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का योग निकालना है तो तुम क्या करो, औसत निकाल दो इनका। पहले औसत निकालोगे तो ये बनेगा 25 प्लस 10/2, पहले और लास्ट वाले का आधा करते हैं, पहले और लास्ट वाले का आधा करेंगे तो 35 का आधा होगा। 35 के आधा से पता है क्या बात पता चल रही है कि इसका आंसर वो होगा 35 7 से कट जाता है, 7 से कटने वाली टेबल होगी, ये कटता नहीं है, ये कटता नहीं है, ये कटना नहीं है, तो आंसर 280 होगा। पर ये समझ लो कि 280 और कैसे निकलेगा, तो अब तुमने औसत निकाल दिया, इनके नंबर भी निकाल दो। नंबर कैसे निकालते, गैप निकालो, 25 में से 10 जाएगा 15 और 1 बढ़ा देते थे, नंबर आएंगे कितने 16, तो योग कितना आएगा इसका, तो योग आएगा 35/2 में 16 का गुणा करा दो, 8 बार जाएगा, 35 दूनी 70, और इसका 3 गुना करना है तो कितना, 4 गुना कर दो, 4 हो गया ना, तो 280 इस सवाल का आंसर। ये चलो 5 नंबर सवाल देखो क्या है। 5 नंबर सवाल में क्या है कि P/Q प्लस Q/P बराबर 1 है। एक बात समझ लो कि x प्लस 1/x बराबर अगर 1 हो जाए तो x³ की वैल्यू -1 के बराबर होती है। अब समझ लो P/1/Q एक दूसरे के उल्टे हैं, तो P/Q का होल क्यू -1 के बराबर आएगा, तो PQ/QQ बराबर -1 होगा, तो PQ बराबर -QQ हो जाएगा, तो PQ प्लस QQ बराबर क्या आएगा, 0 इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अब ये सवाल देख लो, ये सवाल बहुत अच्छा है। r प्लस 64/r बराबर 16, 64 किसी का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, और ये 8 का 2 गुना है। अगर ये संख्या किसी का स्क्वायर है और इसी का ये वाला नंबर अगर 2 गुना हो तो इस समय आंसर वही होता है जो आपकी स्क्वायर वाला नंबर होता है, मतलब r की वैल्यू 8 होगी। इसका मतलब 8 का पावर 4 और 8 का पावर 3, तो ये आएगा 4096 प्लस 1/512, तो आंसर आएगा 4096 सही 1/512। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर होगा। अगला देखो, एक वृत्त पर 9 बिंदु हैं और ए से आई तक है, एंगल ADF बताना है। यहाँ पे एंगल का साइन है, एंगल ADF का आंसर बताना है। अगर आप एंगल ADF निकालना चाहते हो तो पहले तो ये देखो, पर्दी पे 9 पॉइंट बना दो, ABCDEFGH और I। ठीक है, अब ये टोटल 9 पॉइंट है। पर्दी का टोटल एंगल 180 होता है, 9 लोगों में बांटोगे तो बनेगा 20 डिग्री। अगर ये 20 डिग्री है तो मुझे चाहिए ADF चाहिए भाई साहब, ADF ये वाला एंगल। अब बताओ 20 डिग्री का गैप है, एक गैप 20 डिग्री का, अगला गैप 20 डिग्री का, अगला गैप 20 डिग्री का, अगला गैप 20 डिग्री का, एंगल आ जाएगा 80 डिग्री इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, चलिए 8वां सवाल देख लेते हैं। 8वां सवाल क्या है, ये तो तुम जानते ही हो कि अगर ऐसी कुछ स्थितियां होती हैं, 2 जीवाएं एक दूसरे को काटते हैं किसी पॉइंट पे, AB एक जीवा है, एक CD एक जीवा है, तो तुम जानते हो AP और PB का गुणनफल CP इंटू PD के गुणनफल के बराबर होता है। अब तुम्हें क्या करना है, AL आपको पता है कितनी दी है 8, BL पता है कितनी दी है 3, ये दिया है कितना 6, तुम्हें CL बताना है।
तो ये कट जाएगा 3 से 2 बार और 2 से ये कटेगा कितने बार, 4 बार। 4 इस सवाल का आंसर होगा। अगला देखो 9 नंबर सवाल क्या है, एक त्रिभुज की भुजाएं कितनी है, 12, 35 और 37 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है और तो आयत का परिमाप ज्ञात करो। पहली बात तो ये आयत का परिमाप अगर आप निकालना चाहते हो, देखो मजेदार बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि 7:3 में, तो ये 7x, ये भी 3x, ये 7x, सामने वाला भी 3x, सबको जोड़ोगे तो 7 और 7 14, 14 और 6 कितना आ गया 20x। इसका मतलब है 20 का मल्टीपल होना चाहिए। आंसर तो वैसे यही आएगा, पर आएगा कैसे वो देख लो। इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होगा 12 × 35, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा 7x × क्या होगा 3x होगा। देखो ये 6 बार कट गया, 7 से ये कितने बार कट गया 5 बार, ये इससे कितने बार 2 बार। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 10 आ गई, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी √10। आंसर आएगा 20√10 इस सवाल का आंसर होगा। तो 9 नंबर का आंसर आएगा 20√10। अगले के पास चलते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है तो माध्यिका ज्ञात करो। माध्यिका ज्ञात करने का मतलब है कि इसकी ऊंचाई ज्ञात करना, और ऊंचाई आप कैसे ज्ञात करते हो, ये इसका √3 गुना होता है। एरिया दिया है कितना 10.24 √3। इसको अगर आप तोड़ोगे तो इसको लिख सकते हैं 3.2 × 3.2, ये किसी का वर्ग होती है, इंटू √3 वाला हिस्सा हमेशा हाइट को दिखा देगा। तो इसका मतलब है इसकी हाइट आएगी 3.2 √3, और हाइट ही आपकी क्या होती है माध्यिका होती है। इसका मतलब इसकी ऊंचाई ही माध्यिका होती है, तो आंसर 3.2 आ जाएगा। अगला देखो क्या है, एक 6 मीटर गहरी और 35 मीटर चौड़ी नदी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से गिर रही है, तो समुद्र में प्रति मिनट में गिरने वाले पानी की मात्रा बतानी है। तो तुम इसका वॉल्यूम निकाल दो। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, ये 6 है, अगली लंबाई कितनी है 35 है, ये 2.5 किलोमीटर है। किलोमीटर को मीटर में बदलोगे तो 1000 का गुणा, और इसको सेकंड में बदलोगे मिनट में, घंटा है तो ये आ गया, पॉइंट हटाओगे नीचे 0 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, ये 6 से 6 कैंसिल हो गया। 35, 25 और 10 का गुणा कराना है, 25 पंजे 125, 25 दिया 75, 75 और 12 87, 8750 आना इस सवाल का आंसर। चलिए अगला सवाल देख लो क्या है। 1 प्लस ये पता होना चाहिए कि 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा अगर लिखा है तो तुम ये समझो अपनी आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ये कंडीशन कभी भी दी हो तो अंश हमेशा हम ऐसे ही लिखते हैं, तो 1 प्लस कॉस थीटा ही लिखो। नीचे आपको लिखना होता है कॉस का अपोजिट क्या होता है साइन, मतलब आइडेंटिटी में अगर इनका डिवाइड कराओगे तो 1 प्लस ये हो जाएगा कोसेक थीटा, और ये क्या हो जाएगा कॉट थीटा। ये पता है कोसेक थीटा दिया, y का मान बताना है, कॉट थीटा इस सवाल का आंसर होगा। अगला सवाल क्या लिखा है, यहाँ पे 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। ये आइडेंटिटी पता भी होनी चाहिए कि a प्लस बी बराबर 45 डिग्री दिया है, तो 1 प्लस 10a और 1 माइनस 1 प्लस 10b का मान हमेशा 2 होता है, हमेशा 2 होता है, कभी बदलेगा नहीं भाई साहब। और दूसरा तरीका ये था कि आप ऐसा करो कि a का मान 45 डाल दो तो b का मान 0 डालना पड़ेगा। अगर 0 डालोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 45 डालोगे यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, तो ये 1 प्लस 1 और ये आ जाएगा 1 प्लस 0, तब भी आंसर आ जाएगा 2 × 1। आंसर कितना होगा 2 इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, चलो 14 नंबर सवाल देख लो। 14 नंबर सवाल क्या है, -4,5 के प्रतिबिंब मूल बिंदु के अनुसार क्या होंगे। प्रतिबिंब बिंदु बताने हैं। जब भी अगर हम प्रतिबिंब बिंदु निकालते हैं वो भी ओरिजिन के थ्रू निकालने होते हैं, तो तुम्हारा जो x और y कोऑर्डिनेट होता है वो बदल जाते हैं, जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव, मतलब मूल बिंदु के अकॉर्डिंग अगर बदल रहे x, y लिखा है तो इसके साइन बदल दो, 4 को +4 बना दो, 5 को -5 बना दो, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है। अगले सवाल में क्या है, 15 नंबर सवाल देखो, 1000 + y लिखा है, ऐसा कुछ लिखा है, ये रेशियो बनाने अगर आप रेशियो बनाना चाहते हैं तो देखो 1000 11,000 बटे कितना लिखा है z, यहाँ पे 11 अनुपात कितना 10, यहाँ के हिसाब से ये अगर 11 को 11,000 बोल रहे हैं तो 10 को क्या बोलेंगे 10,000, तो इसका मतलब है z का मान 10,000 आएगा। अगर z यहाँ पे अगर आप 10,000 रख दोगे तो फिर से वही आ जाएगा, तो y का मान भी 10,000 आएगा और z का x का मान भी कितना आएगा 10,000 ही आएगा, सबका मान एक जैसा आएगा। तो x y z का जो रेशियो है वो 1:1 आएगा। आंसर का आंसर आएगा आंसर
मतलब ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आंसर होगा। अगला क्या है, अगला क्या है, 56 की डिविजिबिलिटी देखनी है भाई साहब। कितने की देखनी है? 56 की। तो ये अगर 56 की आप डिविजिबिलिटी देखना चाहते हो x, 9, 8 और y के सबसे बड़े मान के लिए देखनी है। y का कौन सा मान चाहिए? सबसे बड़ा। तो x 8 9 4 2 y 4 लिखा है। तो जानते हो 56 को तुम कितने में तोड़ सकते हो? 7 इंटू 8 में। 8 से लास्ट के 3 डिजिट देख लो। लास्ट के 3 डिजिट जब देखते तो मैंने बताया है कि इसको दो हिस्सों में बांट देते, 2y और y4। तो ये संख्या 24 पे कटेगी, यहाँ भी संख्या 24 पे कटेगी। इसका मतलब है y का मान कितना आ जाएगा? अगर यहाँ 24 पे कटेगी तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। ये इसका सबसे बड़ा मान होगा, सबसे बड़ा मान होगा। तो y का मान 6 है, तो 6 तुमने रख दिया। अब बचा ये वाला हिस्सा पूरा। नंबर क्या बनेगा? तो नंबर बनेगा x 8 9 4 2 6 4। 7 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? तो 7 ये बोलता है कि हम 3 के पेयर को आपस में घटाएंगे। 3 के पेयर यहाँ से यहाँ घटाओगे तो 0 बचेगा, ये बचेगा कितना, मतलब 6 अगर रखोगे तो 3 आ जाएगा और इसको घटाओगे 63। ये खाली x बचा। मैं जानता हूँ 630 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा तो x का मान 0 आएगा या x का मान 7 रखना पड़ेगा, क्योंकि ये संख्या फिर 7 ही चाहिए या टेबल कट जाएगी। तो 0 नहीं रखेंगे क्योंकि संख्या छोटी हो जाएगी, तो 7 रखेंगे। 7 रखने का मतलब है 7 का स्क्वायर प्लस 6, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 6, आंसर कितना आएगा? 55 इस सवाल का आंसर होगा। 18 नंबर सवाल देखो क्या है। एक दीवार के सारे सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। सीढ़ी की लंबाई कितनी है? 12 मीटर है। तो दीवार और पाद के बीच में फिगर कुछ ऐसा बनेगा। उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ये वाली भुजा 12 है, तो ये 45 है, तो ये भी 45 होगा। ये एंगल 90 डिग्री है। तो जानते हो कि ये दोनों भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं और ये 45 वाले में √2 गुना होती है। तो √2 का मान अगर 12 है तो एक का मान 12/√2 होगा। √2 का ऊपर नीचे गुणा करा दो, ऊपर नीचे गुणा कराओगे तो 12√2/2 हो जाएगा। 2 से कितने बार कटेगा? 6 बार। तो ये आंसर 6√2 होगा। 6√2 इस सवाल का आंसर होगा। चलिए 18 नंबर सवाल देखो। ये अच्छा सवाल है। अगर आप जानोगे तो ये लिखा है 9m236 लिखा है। 88 से काटना है। 88 को 8 गुणा 11 लिख सकते हैं, तो लास्ट के 3 डिजिट देख लो। अगर m और 4 और 8 लिखा है तो किसी को याद हो सैकड़े के स्थान को देखने के लिए 4 और 8 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। 4 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है m का सबसे छोटा मान चाहिए, ठीक है। यहाँ पर n के सबसे छोटे मान के लिए, n के सबसे छोटे मान के लिए क्या होगा? तो n का सबसे छोटा मान अगर आपको निकालना है, 4 और 8 से कट रहा है, तो मैंने बताया था कि अगर ऐसा होता है तो आपके और इवन डिजिट आते हैं। अगर इवन डिजिट आपके आ रहे हैं तो 0 रखेंगे, तो 0 वाला कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब है हमें n का मान 2 रखना पड़ेगा। अगर 2 आप यहाँ रख दोगे तो ये आ जाएगा 9m2365248। 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? तो 11 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि तुम एक एक का पेयर बना के इनको घटा दो। एक एक का पेयर बना के अगर घटाओगे तो ये माइनस का प्लस का 4 बचेगा, ये माइनस का कितना बचेगा? 3 बचेगा, ये प्लस का 3 बचेगा, ये 2 - m बचेगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, ये इससे हट गया। क्या बचा तुम्हारे पास? तो तुम्हारे पास जो बचा वो बचा है, क्या क्या बचा है? 9 बचा है, 2 बचा है, m बचा है, प्लस का 4 बचा है। देखो कितना हो गया? 9 और 2 11 हो गया। 9 और 2 कितना हो गया? 11। -m + 4 बनाए, इसका मतलब है 0 के बराबर रखना चाहोगे तो m का मान 4 आ जाएगा। 4 का मतलब है कि तुम्हें 4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर डालना है। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4। आंसर इस सवाल का 64 आएगा। 64 इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल देखो क्या है, 19 नंबर। ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है। जब भी अगर इसको हल करना होता है तो √3 + √2 लिखा है, नीचे लिखा है √3 - √2। पहले इनका अंतर लिखते हैं, अंतर का वर्गमूल 1 आएगा, अंश को ऐसे उतार देते हैं जैसा लिखा है, तो आंसर आएगा √3 + √2। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का आंसर होगा। लास्ट सवाल आज का देख लो, ठीक है। लास्ट सवाल क्या है? लास्ट सवाल देखो, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का सवाल है और तुमसे बनना चाहिए, क्योंकि मैं सिंप्लीफिकेशन ऑलरेडी करा चुका हूँ। इसमें क्या करते हैं, हिस्से देखने होते हैं। तो पहला हिस्सा तुम्हारा ये लिखा है, दूसरा हिस्सा आपका ये लिखा है यहाँ से यहाँ तक,
तीसरा हिस्सा ये डिवाइड में लिखा है, तो पहले लास्ट वाले हिस्से को हल करते हैं। यहाँ देखो 3 दूनी 6, मैं लिखता हूँ 90 डिवाइड बाई 20 ऑफ 6 इंटू क्या होगा वो देख लो। ये 11 आया, 11 को सीधा लिख दो, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 3 दूनी 6, मैं लिख ही देता हूँ। तो 11 डिवाइड बाई 4 ऑफ 3 दूनी 6 और वो प्लस का कितना हो गया 5, ठीक है, डिवाइड। इसको क्या होगा, ब्रैकेट डाल दो इसके लिए, डिवाइड के बाद ब्रैकेट डालोगे तो 3 से 3 बार कट जाएगा, ये इसका 6 आ जाएगा। अब इसको लिख दो 90 डिवाइड बाई 20 ऑफ 6, इसको क्या लिख सकते हैं, इस वाले हिस्से को लिखो, ये आएगा 11, ये आएगा 11 बाई 4 इंटू 11, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया 4 इंटू 11, नीचे कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। अच्छा डिवाइड में कितना है भाई साहब, तो डिवाइड में तुम्हारा 6 चल रहा है, तो तुम्हारे पास इक्वेशन जो है पूरी वो ये आ गई है, बस इसी को हल करना है। 90 डिवाइड बाई 20 ऑफ 6 इंटू 1/4 और डिवाइड बाई कितना करना है 6। देखो इसको हल करो, इसको हल करेंगे तो जनरली इसका गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, 6 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आएगा 90 अपॉन 20 इंटू 6 इंटू 1/4 और इंटू 6, तो उसका उल्टा कर दो, ये यहाँ से कट गया, ये इससे कट गया, ये कितना आया, काट पीट में गलत हुआ, 4 दूनी 8, 1/32 आंसर आना था इसका, 1/32 आना था, 9/8 जो भी आना हो। कैलकुलेशन देख लो, कैलकुलेशन इधर उधर हुई है इसमें, एक लाइन में था कुछ गलत हुआ इसमें, ठीक है। कैलकुलेशन देख लो, कैलकुलेशन इधर उधर हुई है कुछ इसमें, ओफो हट गया। ये रहा, साफ कर देता हूँ, ये रहा। पहले देखो इसको हल करते हैं, इसको हल करते हैं, इसको हल करेंगे तो 5 जाएगा, 3 दूनी 6 5 11 हो जाएगा। ये वाला हिस्सा आएगा 11 डिवाइड बाई ऑफ इंटू 11, तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा, ये इससे आ जाएगा तो 1/4 आएगा। अब ये वाला हिस्सा क्या बनेगा, तो ये बनेगा 90 डिवाइड बाई 20 ऑफ 6 इंटू 1/4, ठीक है। और इस हिस्से के बाद उन्होंने लिखा है डिवाइड बाई, ये आ जाएगा तो 3 से 3, ये 6 आ जाएगा। इसको लिख दो, पहले इसको लिखो क्या लिखा जाएगा, तो 90 अपॉन 20 इंटू 6 इंटू 1/4, और इसको अगर उल्टा लिखोगे तो ये 1/6 आ जाएगा, बस गलती है, ये 0 से 0 कट गया, और ये कटेगा 3 से 3 बार, ये 3 से 2 बार, ये 3 से 2 बार, तो इसका गुणा कराओगे तो ये आएगा 2 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 2, तो ये कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, मतलब 1/32 इस सवाल का आंसर आना था, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं बाकी के नेक्स्ट सेशन में। मैंने सवाल अपने डिस्कस करा दिए, जो सवाल आपको दिक्कत करते हैं उनको आप देख लें सही से, और जो सवाल आपके काम के वो देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए।